नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज जब मैंने पिछली बार कुंडलिनी शक्ति और थर्ड आई के बारे में बात की थी, तो मैंने उसमें शक्तियाँ और सिद्धियाँ जो लोग पाना चाहते हैं उसके विषय में बात की थी। तो उसी में ही एक शिव के नाम से कोई आईडी है। उन्होंने कहा कि मैं सामान्य जीवन जीना चाहता हूँ। मैं अपने सामान्य जीवन को किस तरह बेहतर बनाऊँ अध्यात्म के जरिए। उनके कहने का ये मतलब था कि मेरा सामान्य जीवन, मेरा काम धंधा नौकरी चाकरी अच्छी चलती रहे, मुझे किसी की नज़र ना लगे, मेरा परिवार सुखी रहे। मैं इसलिए अपने चक्रास बैलेंस करना चाहता हूँ। तो उसके बारे में कुछ बात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ हम आज बात करेंगे आध्यात्म और सामान्य जीवन की। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति, हाँ मैं ये जानती हूँ, जो अध्यात्म में ज़्यादातर लोग आते हैं वो शक्तियाँ सिद्धियों की परिकल्पना लेकर आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में इतने कष्ट, इतनी समस्याएं हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए आते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि मेरा जो सामान्य जीवन है ये अच्छी तरह गुजर जाए। ये बिना किसी कष्ट के, बिना किसी दुख तकलीफ के और बिना किसी बाहरी लोगों के आक्रमण के। जैसा कि कहा जाए कि अध्यात्म में बहुत ज़्यादा जादू टोने टोटके कुछ किया कराया, इस तरीके की, या नज़र, कुछ इस तरीके का वहम कह लीजिए, या वहम पूरी तरीके से ये होता नहीं, ये तो मुझे पता है। कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी होती है बहुत सारे लोगों में, और बहुत सारे लोगों में भ्रम भी होता है दोस्तों। तो इस चीज़ से कैसे प्रोटेक्ट हों, इस चीज़ को किस तरीके से हम अपने अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने परिवार को प्रोटेक्ट करें, और हम आध्यात्म के जरिए क्या ऐसा करें जिससे कि हमारा जो है ये समस्या दूर हो जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आध्यात्म और सामान्य जीवन की, एक कॉमन मैन की, जो वो नहीं चाहता कुछ शक्तियाँ सिद्धियाँ, वो नहीं चाहता। वो सिर्फ इतना चाहता है कि उसकी उसकी जो सांसारिक जीवन है वो अच्छे से गुजर जाए, उसका जो परिवार है वो अच्छे से निकल जाए, अच्छे से, मतलब सब कुछ अच्छा 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 रहे, वो ये चाहता है। तो दोस्तों, क्या इसके लिए भी आध्यात्म का सहारा लेना ज़रूरी है? मैं कहूँगी जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। इसके लिए भी क्या आपका अब सांसारिक जीवन है, इसमें कहा जाए कि इसमें पैसा बहुत ज़रूरी है। ये आप सब, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो साधु संत हो, चाहे वो एक हमारे लोग की तरह गृहस्थी हो, या वो एक, मतलब किसी भी कैटेगरी का इंसान हो, वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि सामान्य जीवन जीने के लिए, इस संसार में सरवाइव करने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए, पैसे को जो है अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अपनी कमाई बढ़ाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? तो अगर कोई वैसे तो भाई जाहिर सी बात है कि संसार में आप जाएं तो संसारी व्यक्ति यही कहेगा कि आप अपने पर काम पे मेहनत करें, अपने बिजनेस पे मेहनत करें, या जो भी आप कर रहे हैं अपनी आय, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएं। वो तो ठीक बात है। लेकिन अगर कोई हमारे जैसे से पूछे कि आप बताइए क्या करना है, कि अगर मैं अपने पैसे को बढ़ाना चाहूँ तो आप बताइए क्या करना है, तो मैं उसे सीधा सीधा कहूँगी कि आप अपने मणिपुर चक्र पे काम कीजिए। क्यों करिए? क्योंकि भाई मणिपुर चक्र है आपका, जो है दौलत शोहरत नाम इज्जत का कारक है। और पैसा मेरी नज़र में एक एनर्जी है। वो एनर्जी जो कि आप अपनी एनर्जी बिल्ड करके उसको अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो आप जो है, जिसको कहा जाए मैनिफेस्टेशन, कि हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं मनी को आप अपनी तरफ। तो दोस्तों, उसी तरीके से मुझे कोई कहता है मुझे डर बहुत लगता है, सर्वाइवल का डर, ये दोस्तों सब में होता है, सब में होता है। क्योंकि हम लोग सब वहीं से ही आगे, जो लोग आगे बढ़ चुके हैं वो वहीं से ही आगे बढ़े हैं। और जो लोग वहाँ पर हैं, मतलब 80-90% जनरेशन, क्या 99.99% लोग अभी भी उसी जगह हैं और उसी से जूझ रहे हैं। तो अब ये नीचे के तीनों चक्र हैं। अब नीचे के तीनों चक्र पे अगर एनर्जी है, आपके नीचे के दोनों चक्र पे ही होती है। ऊपर का तीसरा जो चक्र मणिपुर चक्र है, इस पे बहुत कम लोगों की एनर्जी आ पाती है, जो लोग अपने ऊपर काम ध्यान भजन पूजा करते हैं। तो दोस्तों, नीचे के दोनों चक्र हैं तो आप डर में जी रहे हैं, सर्वाइवल में जी रहे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। मूलाधार चक्र अगर आपका हिला हुआ है तो समझ लीजिए आपकी दुनिया हिली हुई है। क्यों? क्योंकि मूलाधार का ही मतलब है कि मूल आधार, आपका जीवन जीने का तरीका, जीवन ही पूरा अस्त व्यस्त हिला पड़ा है। आप भीतर से हिले पड़े हैं, आप बाहर से हिले पड़े हैं।
दोस्तों, ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपना संसार भी सही तरीके से चलाना चाहते हैं, तो भी आपको अपने चक्रों पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि मैं तो अपने ऊपर बहुत काम करता हूँ, मैंने तो बहुत मेहनत करी, मैंने तो ये किया वो किया, बहुत कुछ किया, लेकिन मेरे को सफलता नहीं मिली। मतलब सांसारिक रूप में मैंने ये बिजनेस किया, वो किया, मुझे सफलता नहीं मिली। और कुछ लोग उसी में होते हैं जो कहते हैं कि मैंने तो बस एक ही बिजनेस किया था, इसमें इतना पैसा लगाया, इतने से ऐसे किया और मेरा तो काम चल पड़ा। तो वो ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा इसलिए हो जाता है दोस्तों, क्योंकि उनके चक्र बैलेंस हैं। वो जो है पूरी तरीके से अपने आत्मनिर्भर, मतलब पूरी तरीके से उन्हें अपने ऊपर कंट्रोल है। चक्र बैलेंस का मतलब यही है। देखिए, चक्रों को जागृत करना, चक्रों को खोलना, चक्रों को जागृत करना, एक तरीके से वो तंत्र में जाने वाला है कि मतलब सिद्धियां चाहिए, रिद्धियां चाहिए और सेवा करनी है। वो एक दूसरी लाइन हो गई। सामान्य व्यक्ति के लिए क्या है कि चक्रों को बैलेंस करना है, जागृत करना नहीं, ना कि वो माइनस में हो कि इनबैलेंस है, पूरे हिले पड़े हैं। ज़्यादातर लोगों के इनबैलेंस ही होते हैं, कॉमन मैन के चक्रास इनबैलेंस ही होते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक मैंने रेकी की है लोगों की, जहाँ तक मैं लोगों के ऑरा से कनेक्ट होती हूँ, तो मुझे पता लगता है कि इनका जो है ये चक्र हिला पड़ा है पूरा, मतलब पूरा ऊपर से नीचे तक इनबैलेंस है। रेकी में तो साफ साफ पता चलता है, पूरा पूरा दिखता है कि वो इस तरफ लुढ़का हुआ है, इस तरफ, मतलब वो एक प्रक्रिया होती है जिसको अगर आप कनेक्ट कर जाओ तो सामने वाले की एनर्जी पूरी तरीके से सामने खुल जाती है। तो वो इस तरीके से पूरा पता चल जाता है। तो मैं जब कनेक्ट होती हूँ तो मुझे पता लगता है कि बहुत सारे लोग, मतलब जब कहा जाए कि 10 लोगों से कनेक्ट हुए हम, जिसमें से 8 या 9 लोग ऐसे पाए गए जिनके चक्र इनबैलेंस है, तो जाहिर सी बात है कि उसका रेशियो क्या निकला, 90% निकला ना, कि इतने इतने लोगों का ऐसा ही होगा। बस उसी हिसाब से लगाती हूँ मैं कि ऐसे ऐसे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं जिनका जो है इस तरीके से इनबैलेंस होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया, उन्होंने कभी अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। संसार में तो हम बहुत घूमता फिरता है दिल सारे जहान में, मतलब उसे सारे जहान की खबर है, सारा सब कुछ पता है, देश विदेश का सब कुछ पता है। अगर खबर नहीं है उसे किसी चीज़ की, तो सिर्फ अपनी। अगर नहीं जानता वो किसी को, तो सिर्फ अपने आप को ही नहीं जानता, वो सारे संसार को जानता है। तो दोस्तों, अब वो प्रयास किया जाए खुद को जानने का, प्रयास किया जाए खुद पे काम करने का, प्रयास किया जाए कि हम खुद को कैसे पहचाने। तो यहाँ मेरा फोकस इस बात पे है, मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि आप लोग अपना संसार और अपना सामान्य जीवन अगर अच्छा बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो ज़रूर अपने ऊपर काम करें, ज़रूर अपने ऊपर जो है अपने आप को ठीक करें। तो दोस्तों, इसको ठीक करने का प्रक्रिया क्या है, अपने चक्रों को बैलेंस करने की प्रक्रिया, ठीक करने की प्रक्रिया क्या है दोस्तों? ये बात बिल्कुल सत्य है कि यदि आपके नीचे के तीनों चक्र इनबैलेंस है, नीचे के तीनों चक्रों पे आपकी पकड़ नहीं है, तो आपका संसार कभी भी ठीक ठाक नहीं चल सकता। तो दोस्तों, इस पे डिटेल में बात करेंगे, एक एक डिटेल बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो दोस्तों, ये मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टॉपिक रोज़ लूँगी। तो यदि आपको यदि आप ये दोनों तरीके से चक्र, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं यहाँ कि ये दोनों तरीके से चक्र बैलेंस होते हैं। एक तो ध्यान करने से भी चक्र आपके बैलेंस होते हैं, वो किस तरह होते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। और यदि आप भक्ति मार्गी हैं, यदि आप जाप करते हैं, तो जाप द्वारा अपने चक्र को किस तरह बैलेंस किया जाए, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों। लेकिन ये एक ही वीडियो में पूरी चीज़ें कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो बात करेंगे फिर। और अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली, थैंक यू।